और हम समय समय पे बस यहाँ मीटिंग करते हैं। इस पोटा कैबिन में 2 बार चोरियां हो गई। एक बार तो पहले खिड़की तोड़ के तो सामान निकाल ले गए। अभी थोड़ी देर पहले इसका ताला वाला तोड़ के हमारा कुछ एसोसिएशन का सामान रखा था वो भी सारा चोरी कर लिया। इवन वो चोर भी मेरे ख्याल में नशेड़ी वसेड़ी थे। पंखा भी उतार लिया, बिजली की फिटिंग थी जितनी थी सारे तार निकाल ले गए और कुछ छोटी मोटी प्लास्टिक की लगी हुई थी, प्लास्टिक की टूटियां भी निकाल ले गए। उसके बाद में इसका कई दिन तक ताला खुला रहा। फिर मैंने ई साहब को निवेदन किया कि यहाँ कोई गलत घटना ना घट जाए, नाम हमारा खराब होगा कि टाइगर एसोसिएशन का पोटा कैबिन था। तो हमने इसकी लिखित में पुलिस कंप्लेंट करी एसएचओ साहब को और फिर हमने एक्शन साहब को लिख के एक चिट्ठी दी एसोसिएशन की तरफ से कि भी इसमें चोरी भी हो गई है, उसकी थाने की कंप्लेंट की कॉपी भी साथ लगाई और उनसे निवेदन किया कि इसको आप ठीक भी कराएं और इसमें थोड़ा सा सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ की बाउंड्री ऊंची हो जाए और एक चौकीदार की व्यवस्था सरकार की तरफ से हमें करके। पर उनका कहना यह था कि बलदेव जी ये एमपी लेड फंड से बना है, एमपी लेड फंड से बनी हुई, एमपी के फंड से ये चीजें बनी है तो इनको हम मेंटेन नहीं करते। तो उन्होंने करने से मना कर दिया और ये भी कह दिया कि चौकीदार की व्यवस्था भी हम नहीं कर सकते। तो मैंने उनको कहा मुझे आप एक काम करो, चौकीदार की बात आप मुझे लिखित में मना करो ताकि उन चीजों को मैं रिकॉर्ड पे लेके आगे अपनी व्यवस्था खुद देखें, ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक रहा काम का कि इसमें काम क्या होगा क्या नहीं होगा वो लिखित में मना मत करना। आपने वर्बल कह दिया, मैंने मान लिया। तो ये मेरे व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत रिलेशन से मैंने एक्शन साहब को कन्विंस किया। बहुत सारी प्ले दी कि हम टाइपन में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे मकान हैं, दुख और सुख हम सबके साथ लगे हुए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कई बार मैंने देखा है कि किसी के मृत्यु हो गई तो 4 आदमी को बिठाने की जगह भी नहीं है, सीधा रोड भी बैठना पड़ता, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम। और कई बार तो मैंने स्वयं जब मैं आके पता चला कि भाई यहाँ किसी की डेथ होगी और अड़ोस पड़ोस का कोई मकान खाली है तो मैंने स्वयं खड़ा होकर खाली मकान का ताला तोड़वाया। ताला तोड़वा के ताकि वो जो लोग दुख की घड़ी में रोड पे बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात से बच के कुछ घर में बैठ गए, वो लोग डरते थे ताला तोड़ दो, कोई नहीं कोई कार्रवाई होगी मेरे पे होगी, आप ताला तोड़ो उसको, आप अंदर बैठो, एक्शन ऐसी चीफ से बात करेंगे, मैं बात करूंगा, मेरे लेवल पे बात करूंगा। तो उन अधिकारियों को मैंने कह के कन्विंस किया कि इसी प्रकार की समस्या है तो इस मकान का ताला हमने तोड़ा है। 8-10 दिन जब तक 13वीं क्रिया होगी ऐसा प्रयास हमने आपके बीच में किया। इसी लाइन में एक परिवार रहता था, उनका एक जवान बेटा ट्रेन से एक्सीडेंटल उसकी कट के डेथ हो गई थी। एक जवान बेटा जाए और ऐसी परिस्थितियां बहुत बड़ा दुख की घड़ी होती है और उस टाइम बहुत ज्यादा सर्दी थी। गांव में तो मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ मैंने देखा है कि कई बार थोड़ा सा उस समय लोग चिंता कम करते हैं, सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। पर मैं गांव का रहने वाला हूँ, आप भी सब गांव के रहने वाले हैं, पर मेरे से देखा नहीं गया। मैं एक ठेकेदार के गोदाम पे अपने कुछ साथियों को लेके गया, वो पुराने दरवाजे पड़े थे, मैं वो दरवाजे उठवा के लाया। वो दरवाजे हमने तोड़ तोड़ के, खिड़की के दरवाजे तोड़ तोड़ के पूरी रात तक बैठने के लिए आग की व्यवस्था की और टेंट इत्यादि की व्यवस्था करवाई। तो ये जो जगह का जिक्र आदरणीय खालसा जी ने किया, इस जगह को मेरे मन में जो बात है तो मैं इस जगह को ऐसा बनाना चाहता हूं कि दुख और सुख की घड़ी में ये जगह आपके काम आए। 4 रिश्तेदार अगर आपके घर में आए, कई बार शादी ब्याह होता है, मेरे पास लोग आते हैं, भाई साहब एक कमरे का ताला खुलवा दो। अब एक टाइवन के मकान में रह रहा है, एक कमरा और खुलवा दो, उससे भी पूर्ति नहीं होती। जब शादी ब्याह होती है तो 4-5 रिश्तेदार नहीं होते, 50-100 आते हैं और देखते हैं जगह ही नहीं तो कहाँ रुकेंगे बेचारे, कहीं तो मन मार के आते ही नहीं है, वो सोचते टेंट में आएंगे और वहीं से लौट जाएंगे। पर जब शादी ब्याह हो तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ रह के भी हम अच्छे से उस शादी ब्याह का आनंद लें, बहन बेटी भी आए और दूर के रिश्तेदार भी आए। इस प्रकार की एक व्यवस्था मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जगह को मैं ऐसा बना दूं, कभी शादी ब्याह आपके घर में हो तो 10-20-50 रिश्तेदार आप यहाँ रोक सकोगे। यहाँ हम टॉयलेट की व्यवस्था भी कर दी है और आने वाले टाइम में ये मेरे व्यक्तिगत प्रयास है, सरकार ने तो ये चीजें मना कर दी थी। यहाँ मैं एक छोटे से किचन की व्यवस्था भी कराना चाहता हूँ
कि कई बार जब रिश्तेदार आपके घर आ जाए तो घर का किचन तो छोटा सा है, वहां तो मेरे ख्याल में 10 आदमी की चाय बनाने में भी 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ एक किचन की व्यवस्था हम कराने के चक्कर में है कि भाई जब आपके यहाँ कोई आयोजन हो तो रिश्तेदार रुके भी यहीं, नहाए भी यहीं, धोए भी यहीं, और आपका हलवाई बैठ के उनका चाय नाश्ता भी यहीं बनाए और यहीं खा पी के वो फारिग होके टाई कोट लगा के बारात के लिए या बारात के स्वागत के लिए सीधा कमेटी हॉल पे खड़ा मिले। ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों से, खासतौर से माता बहनों से मेरा निवेदन है कि भी मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोगों की मदद सहानुभूति के रूप में मेरे साथ रहेगी। कई एक दो उपद्रवी टाइप व्यक्ति होते हैं जिनको ये खुजली होती है, ये काम बलदेव क्यों कर रहा है, ये मैं घर में नहीं कर रहा, ये सार्वजनिक रूप से कर रहा हूं और आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मेरे को बेटे की बारात यहां से नहीं जानी, मेरी बेटी की बारात यहां नहीं आनी, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, पर मैं ये देखता हूं जब मेरे पास लोग आते हैं, भाई साहब ताला खुलवा दो, अरे भाई एक कमरे से होगा क्या, कई बार ताला नहीं खुलवा पाते, कई लोगों का कंप्लेंट का डर रहता है। तो ऐसी व्यवस्था हम करने के चक्कर में है कि भविष्य में आपको इस प्रकार की दिक्कत ना है। आपकी एसोसिएशन का प्रधान मैं वर्तमान समय में हूं, पिछले 10 सालों से आपकी RWA को सुचारू रूप से चला रहा हूं और टाइबन के मकानों में जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, चाहे वो बैक डोर निकलने का हो, चाहे छत पे मल्टी डोर लगने का हो, चाहे पैरापिट वाल, इस जीने से आदमी चढ़ता था, आखिरी जीने में उतरता था, कोई छत पे भी कोई सुरक्षा नहीं थी। मैं आप सबों के हाथ पकड़ के छतों पे ले गया चीफ साहब के, एससी साहब के, सर ये देखो क्या सुरक्षा है, ना तो छत सुरक्षित है ना पीछे का आंगन सुरक्षित है। जब हमें कहीं जाना होता था घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए भी बाथरूम में भी ताला लगा के जाना पड़ता था, कोई बाल्टी ना उठा ले जाए, कोई और नुकसान ना हो जाए। ऐसा मैंने प्रयास किया, मैं अफसरों के पीछे पड़ा, रिक्वेस्ट की, मैं जी ये मेरी चिट्ठी, हमें बैक डोर चाहिए और आपको निकलना पड़ेगा। बोले बलदेव जी नॉर्म्स में नहीं है, ये सीनियर आर्किटेक्ट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं सर आप अपने लेवल पे इस काम को आगे बढ़ाओ, सीनियर आर्किटेक्ट साहब से भी हम बात करेंगे। इन लोगों ने मेरा सहयोग किया, सीनियर आर्किटेक्ट साहब को भी मैं जाके मिला और उनको निवेदन किया, सर आप ये सोच के निर्णय लेना कि आप भी टाइपन में रहते हैं, सर्दी की रात और बरसात की रात आप उस टाइपन के मकान में रहते हो और आपकी बेटी हमारी बहन, आपकी धर्मपत्नी हमारी बहन, उसको रात को अगर टॉयलेट बाथरूम जाना हो तो बेचारी कैसे घूम के जाएगी, ये आप कल्पना दिमाग में कर लेना। ना तो हमारा ग्राउंड का मकान सुरक्षित है, ना छत का मकान सुरक्षित है। मैं सर गांव का रहने वाला हूँ और गांव में हमारे 9-9 इंची 14-14 इंची के मकान हैं जिनकी दीवारों का साइज 9 इंची 14-14 इंची है। वो हमने प्रयास के वजह दीवार हटा के वहां एंगल देके दरवाजा लगाना बहुत सुविधा हो जाएगी। आर्किटेक्ट साहब ने एक बार विजिट की, मेरी बात को माना, उन्होंने अप्रूवल दे दी, तब ये पीछे का दरवाजा निकल पाया। ये मेरे और मेरी टीम के सामूहिक प्रयास से ये दरवाजा निकला। उसके बाद में चेन लिंक का जो काम था, फिर हमने दरवाजे के बाद में रोना शुरू कर दिया, जी आपको दरवाजा निकल गया, पीछे हमें थोड़ा सा आंगन है, उसकी साफ सफाई रहे, सुरक्षित हमारी चीजें रह जाए। टाइवन में लोग रहते हैं, साइकिल स्कूटर मात्र है, वो भी चोरी हो जाता है, तो कम से कम हम बैक लाइन से घुमा के लाके उसको अंदर खड़ा कर दें। ऐसा प्रयास किया और उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने हमें चेन लिंक का काम भी करा के दिया। छतों के ऊपर मल्टी डोर लगवाए, जीने में डोर लगवाए और हमारे घरों में खास तौर से सेफ्टी डोर नहीं होता था, जाली का दरवाजा नॉर्म्स में नहीं था। यही आदरणीय जमानत जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, हमारा पोता कैबिनेट का हमने निवेदन किया था, आदरणीय माकन साहब हमारे 1 कमरे का मकान है, गर्मी के दिनों में बड़ा दिक्कत हो जाती है, वही किचन है, तो आपसे निवेदन है सुरक्षा के लिहाज से एक सेफ्टी डोर हमारे मकानों में लगवा दें। उन्होंने एससी साहब से पूछा, बैठे थे साथ में, एससी साहब बोले कि नॉर्म्स में नहीं है, वो चीजें रह गई, नहीं हो पाई। एक दिन एक बहुत भले व्यक्ति आदरणीय भगवान सिंह जी NDZ 3 के चीफ इंजीनियर वो आए और मेरा उनसे संपर्क हुआ और मेरी बहुत बढ़िया मित्रता उनसे हो गई। एक दिन उनको मैंने निवेदन किया, मैं जी आओ एक बार घूमो, उनको घुमाया और पूरा ये दिखाया आपके घरों के सामने जो पार्क बने हैं, ये मैंने उनको रिक्वेस्ट करी और आप लोगों से मैंने लिखित में भी लिया कि जी यहाँ से धूल उड़ती है, बीच में से गाड़ी भगाए ले जाते हैं, बच्चों को सुरक्षित खेलने का स्थान नहीं है,
वो मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी और एक वर्क ऑर्डर इशू कर दिया। वो टेंडर फेंडर की जरूरत भी नहीं पड़ी, वर्क ऑर्डर इशू कर दिया कि ये पार्क डेवलप कर, या चीफ साहब के आदेश से ये काम हो गया। सेफ्टी